जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कल वाली वीडियो आपके लिए जो मैं लाया था उसके बारे में मार्केटिंग के बारे में थे, केबल के रोलों की मुकम्मल प्रोडक्शन थी और मार्केट में आपने कैसे वर्क करना था उसके लिए थी। आज की वीडियो आपको डाइयों के मुतल्लिक़ है। काफ़ी दोस्तों के मैसेज थे, कल की वीडियो में अगर ये चीज़ मैं ऐड करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी और ज़्यादातर लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको डाटा केबल के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो मिलती रहे। आप मेरे टेबल के ऊपर देख सकते हैं डबल डाई में और सिंगल डाई में काफ़ी डाइयाँ लगी हुई हैं, साथ आप काउंटर पे भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो डाई सेट तैयार होते हैं वो कम से कम 25-25, 30-30 सेट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होते हैं। अगर कम से कम भी हो तो 15-20 तो पड़े ही रहते हैं। जो कस्टमर आता है वो अपनी मर्ज़ी से ले जाता है चीज़ देखने के बाद। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे कि भाईजान हमारे पास लोग मुख्तलिफ़ किस्म के रेटों में डाइयाँ दे रहा है, कोई 25,000 में 3 दे रहा है, कोई 20,000 में 3 दे रहा है, कोई 30,000 में 3 दे रहा है, कोई 34,000 में दे रहा है। तो इनमें फ़र्क क्या है भाईजान? मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जब तक आपकी जो केबल है वो अगर आपने साफ़ सुथरी बनानी है तो उसका मटेरियल या डाइयाँ वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आम लोहे की डाइयाँ जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं केबल वो CNC मशीन पे बना के तो कस्टमर को दे दी जाती है। उसमें मास्टर वगैरह का सवालिया निशान ही होता है, उसमें मास्टर वगैरह नहीं लगता। उसकी सीधी सीधी कटाई होती है, उसको बफ और लगाने के बाद और एक केमिकल होता है, उसको लगाने के बाद वो डाइयाँ कस्टमर के हवाले कर दी होती हैं। एक डाई होती है सिंगल मास्टर में, एक डाई होती है डबल मास्टर में। सिंगल मास्टर में यानी कि डाई के अंदर फिनिशिंग आती ज़रूर है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती और इतनी कम भी नहीं होती। जो डबल मास्टर होता है जिसे हम मास्टर डाइयाँ बोलते हैं, लोग ट्रिपल मास्टर का भी नाम कईयों ने रखा हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम है। हर ज़ुबान का, हर दोस्त का एक अपना नाम होता है। उसमें फ़र्क एक होता है आम लोहा, एक होता है शिपिंग लोहा। हार्ड लोहा, शिपिंग लोहा जो होता है ना वो हार्ड होता है। उसके अंदर आप किसी तरह की भी इमारत बनाते हैं या डाई का जिस तरह का भी लोगो अगर उसके अंदर बन जाता है ना वो ख़राब नहीं होता। अगर आप उसको यूज़ भी करते हैं उसकी शेप ख़राब नहीं होती। आम लोहे की जो डाई होती है वो अपनी शेप गर्म होने के बाद चेंज कर देती है, केबल की शेप में फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप सोल्डिंग मशीन की डाइयाँ यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि CNC मशीन पे बनी हुई डाई इस्तेमाल करें। ये बनी हुई है आम हाथ के ऊपर डाई अजीबो गरीब शेप के साथ, और ये बनी हुई है शिपिंग CNC मशीन पे बनी हुई है डाई। इन दोनों में फ़र्क क्वालिटी का भी है और टांका लगाना यानी कि हर चीज़ प्रॉपर ये CNC मशीन पे बनी हुई है। आप इसके अंदर जैक को रखेंगे प्रॉपर, ये वर्क करेगा। जब इसको टांका लगेगा ये अपनी जगह भी नहीं छोड़ेगा और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ये बनी हुई है हाथ के साथ, ऊपर नीचे बनी हुई है। जब इसके ऊपर टांका लगेगा ये आगे से हल्का सा उठ जाएगा। टांका ठीक नहीं लगेगा, साइडें जो है वो पिघला देगा। आपको बात करने का मतलब और समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप डाई परचेज करते हैं शिपिंग लोहे में या स्टील में लें। अगर दोस्त अब आप अच्छा काम करना चाहते हैं, स्टील में ना जंग लगता है ना उसकी शेप ख़राब होती है। उसके अंदर मास्टर जब लग जाता है वो चीज़ में एक जान, जब अच्छी तरीके से ना जान डाल देता है उसके अंदर। शिपिंग लोहा सेम स्टील की तरह होता है लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसको जंग लग जाता है क्योंकि वो एक किस्म लोहे की ही है। उसकी आपको केयर करनी पड़ती है, ऑयल लगा के रखना पड़ता है। आप उसको भी लॉन्ग टाइम आराम से चला सकते हैं। एक होती है आम लोहे की डाई, उससे आप कोशिश करें कि जितना अवॉइड कर सके उतना करें। कस्टमर ज़्यादातर पूछता नहीं है, उनको डबल मास्टर बोल के डाई दे देते हैं। जब वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको डबल डाई, सिंगल डाई आपको मिल जाएगी। सोल्डिंग मशीन की डाई चाहिए, सोल्डिंग मशीन चाहिए, आपको ऑटो मशीन चाहिए, मैनुअल मशीन चाहिए। रेट बहुत ज़्यादा अच्छे कर दिए हैं।
आप मटेरियल के हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कौन सा कॉइल कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में, मशीन की सेटिंग के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जब आप मैसेज करते हैं, आपसे गुजारिश है तो फिर उसका थोड़ा सा वेट कर लिया करें। इंसान थोड़ा सा मसरूफ़ होता है, काम में भी मसरूफ़ हो सकता है, अपना फैमिली में भी, जाहिर बात है अगर दुनिया में आए हैं तो घर को भी देखना पड़ता है और दुनियादारी को भी देखना पड़ता है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि शिपिंग लोहे की डाई में, आम लोहे की डाई में और स्टील में क्या फ़र्क होता है। स्टील की डाई आप जब इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसकी फिनिशिंग जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऐसी ही रहनी है, चाहे इसको धूप में रखें, पानी में रखें। ये स्टील ग्रेड होता है, फूड ग्रेड का जो स्टील होता है ना, ये उसकी बनी होती है डाई। लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत कम पता है। इसको जंग नहीं लगता, इसको आप खारे पानी में रख दें, इसको जंग नहीं लगेगा, इसको बारिश में रख दें, इसको जंग नहीं लगेगा, आप इसको साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऐसी रहती है। साथ में आपको शिपिंग लोहे की डाई दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ चल भी रही है। यह है शिपिंग लोहे की डाई, हार्ड लोहे की डाई होती है। ये जिस तरह की शेप इसमें मौजूद है ये ऐसी की ऐसी ही रहनी है। इसको आप जंग से बचाएंगे, जैसे आजकल धुंधें पड़ रही हैं और ओस का मौसम है, इसमें इसको जंग लग जाता है। आपका काम है मास्टर की ऑयल की डिब्बी लें, जो मशीनी तेल है मास्टर कंपनी का। वो तेल गाढ़ा होता है और जब आप एक दफ़ा लगा देते हैं वो कंप्लीटली उस डाई के साथ रहता है जब तक आप उसको साफ़ नहीं करते। ये आगे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आम लोहे की डाई है। आप देख रहे हैं ये साथ काली स्याह भी हो गई है और थोड़ी सी शेप भी अपनी चेंज करना स्टार्ट कर दी है। जब दोस्त काम करते हैं, आपको ए से लेके जेड तक जो भी रहनुमाई चाहिए वो आप पहले तहकीक करने के बाद अपना सेटअप परचेज़ करें ताकि आप उसमें कामयाब हो सकें। मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं कि आपका नाकाम होना और कामयाब होना किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। केबल के ऊपर आप अगर किसी कस्टमर के ऊपर किसी से मशीन लेते हैं, वो अगर आपको कहते हैं कि भाईजान हम आपको बैकअप प्रोवाइड करेंगे, जब आप मशीन लेके चले जाते हैं तो फिर बाद में जब आप बैकअप प्रोवाइड उनसे मांगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हो सकता। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप अगर केबल अच्छी बना रहे हैं और साफ़ सुथरी बना रहे हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। मैं कहता हूं कि आपको सिवाय खुदा की मुहताजी के अलावा आपको किसी बंदे की मुहताजी करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत दरकार है। काफ़ी दोस्त अब ये कह देते हैं कि यार हम नहीं चाइना जैसी केबल बना सकते, ये बिकती नहीं है। काफ़ी दोस्त, आपको पता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। कुछ लोग बाहर बैठ के कह देते हैं कि यार ये चीज़ नहीं अच्छी, यार ये क्या करना है क्या। जो लोग ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी पता है और जो काम करना चाहते हैं उनको भी पता है कि आप किसी चीज़ में नुक्स निकालना है आपने, वो आप निकाल ही देते हैं। शादियों में आप देखते हैं, लड़कियों की शादी में माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के, कर्जे उठा के, सामान दे के, खाना बना के, हर चीज़ कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छे करे, लेकिन फिर भी ख़ानदान के कुछ लोग होते हैं या कुछ बाहर के लोग हैं, कोई खाने में नुक्स निकाल देता है, कोई कहता है ये फर्नीचर मुझे पसंद नहीं आया, कोई कहता है कि ये चीज़ आपने क्यों लड़की को दे दी, इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। हर काम में कीड़े निकालने के लिए लोग मौजूद हैं। अगर आपका विजन पक्का है, अगर आपने एक सोच लिया कि इस मंजिल तक मैंने जाना है, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुश्किलात का सामना हर चीज़ में, हर पहलू में, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको करना पड़ता है। हम डेली सोचते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, क्या करें। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, उसको एकदम से चले जाएं, बाय ना कर लें, उसकी तहकीक करें। 1 दिन करें, 2 दिन करें, 10 दिन करें, 20 दिन करें, 1 महीना करें। हर काम अगर आप तसल्ली से करें तो आप अल्लाह ताला के फजल से कामयाब हो सकते हैं। मेरा आपको वीडियो बनाने का मकसद आपके लिए आसानी पैदा करना है। अगर किसी दोस्त को मेरी इस बात की वजह से तकलीफ़ पहुंची हो या मेरी बात पसंद ना आई हो तो मैं उसके लिए माजरत खवाऊँ, और जिन दोस्तों को मेरी इस बात की वजह से किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंचता है तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे
और मेरे लिए भी आसानी पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।